हेलो एवरीवन, आई एम रंजीत कुमार। मैथमेटिक्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट। ठीक है, तो लिमिट पे बात करने से पहले हमारा सवाल ये है कि सबसे पहले लिमिट किसका होगा। तो लिमिट किसका होगा? फंक्शन का होगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है कि जब आप लिमिट निकालते हो तो किसका निकालते हो? किसी फंक्शन का। कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसके लिमिट की हम लोग बात करेंगे। अच्छा, दूसरी बात आपको याद रखना है कि लिमिट हम लोग किसी फंक्शन का निकालते हैं पर किसी पॉइंट पे बात करते हैं कि हाँ, इस फंक्शन का इस पॉइंट पे। समझ रहे हो? ठीक है, जैसे x में कोई फंक्शन है तो हम बात करेंगे कि अच्छा इस फंक्शन का x बराबर 5 पे, चाहे x बराबर 3 पे, या फिर x बराबर 2 पे, या किसी नंबर a पे क्या लिमिट होगा, है ना। तो जब लिमिट की बात करेंगे तो किसी फंक्शन की बात होगी और किसी पॉइंट की बात होगी। समझ में आ रहा है? जब भी हम लिमिट की बात करेंगे तो वहां कौन आएगा? एक फंक्शन होगा और एक पॉइंट होगा। हम उस पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट की बात करेंगे। ठीक है, तो लिमिट किसका होगा भैया? तो फंक्शन का होगा। यानी हमारी बातचीत होने वाली है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो हमारी जो बातचीत होगी वो किसकी होगी? तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन के लिमिट की होगी। ठीक है, किसी फंक्शन के लिमिट पे बात करेंगे। अच्छा, और किसी पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, किसी पॉइंट पे बात करेंगे, यानी जो बातचीत होने जा रही है वो होगी लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ठीक है, तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का क्या लिमिट होगा, हमारी बातचीत इसी को लेकर के है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फंक्शन आ गया, है ना। तो हम लोग जो शुरुआत करने करेंगे वो एक फंक्शन से करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं एक फंक्शन का और फिर देखिए उसी में लिमिट की बात हो जाएगी। ठीक है, तो एक फंक्शन कंसीडर कीजिए। कंसीडर ए फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन को कंसीडर करना है। कौन सा फंक्शन? तो आपके सामने एक फंक्शन है fx, इसको आप y भी लिख सकते हो। तो fx इक्वल टू लिखा हुआ है सपोज x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को ध्यान से देखिए। इसमें इनपुट आपका x है, राइट। अब ये फंक्शन x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है। कोई भी वैल्यू डालोगे कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर मिलेगा, बस एक पॉइंट छोड़ के, है ना। कौन सा पॉइंट? x बराबर 1, वो आपको भी दिख रहा होगा। यहां x माइनस 1 है, तो जैसे ही हम x की जगह 1 पुट करेंगे क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। ये 0 तो आ गया, साथ साथ ऊपर देखिए, ऊपर भी 0 आ रहा है ना। ऊपर भी 0 आ रहा है। देखिए x की जगह 0 डालिएगा तो क्या हो जाएगा? 0, सॉरी x की जगह 1 डालिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1। आप यहां निकालिए, यानी आप यहां पे जब f1 निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए? 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 1 माइनस 1, यानी ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, तो आपने क्या देखा? x की कोई भी वैल्यू डालोगे कुछ ना कुछ मिलेगा। आप यहाँ 2 डाल के देखो, आपको कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, यानी कितना आ गया? 4 माइनस 1 बाई 1, यानी 3। आप 3 डाल के देखो, आपको कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी। ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ? 3 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 3 माइनस 1, यानी 9 माइनस 1 बाई 2, एंड दिस गिव्स व्हाट? 4। 9 माइनस 1 8 हुआ, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो गया। तो आप x की जगह कुछ भी डालोगे, कोई भी 2.5 डालो, √3 डालो, कुछ ना कुछ तो आउटपुट आपको आ ही जाएगा। बस दिक्कत क्या है? मतलब कोई कुछ भी का मतलब कोई भी रियल नंबर। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं रियल फंक्शंस की। ठीक है, हम लोग के सिलेबस में जो फंक्शन पढ़ना है वो रियल फंक्शन ही है। हमारा इनपुट आउटपुट सब रियल होगा। ओके, तो हम कोई भी रियल नंबर डालेंगे x की जगह पर तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट तो मिल ही जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? 1 पे।
है ना। जैसे ही हम x की जगह पर यहाँ 1 पुट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमें तो आउटपुट मिल ही नहीं रहा। क्या आ गया देखो, 0/0, है ना, 0/0 आ रहा है। भैया 7/0 होता, 3/0 होता, मतलब कोई फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय 0 होता, मतलब नन 0 बट्टा 0, फाइनाइट में नन 0 होना चाहिए, तो कोई फाइनाइट नन 0 बट्टा 0 होता तो फिर हम यहाँ कुछ लिख सकते हैं। ऐसे तो ये भी अनडिफाइंड ही है, पर चलो यहाँ लिखने के लिए कुछ तो होता है कि चलो इनफिनाइट लिख दिया, इन्फिनिटी लिख दिया, ठीक है। 0/2 है तो फिर क्या लिखेंगे, 0, मतलब 0 एक नन 0 नंबर है तो 0 लिख देंगे। पर यहाँ क्या आ गया, 0/0 आ गया। ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, कभी मिला ही नहीं, है ना, ये तो कुछ है ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो आ गया भैया मीनिंगलेस, है ना, मतलब आप कहोगे सर कुछ आया ही नहीं, है ना, ये तो मीनिंगलेस हो गया, अनडिफाइन हो गया, या इसको इनडिटर्मिनेट बोल सकते हैं। मीनिंगलेस बोल दीजिए या इसको इनडिटर्मिनेट बोल दीजिए, मतलब इसको हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसी चीज आ गई। ओके, तो आप क्या कहोगे कि सर हमें x के, तो आप क्या कहोगे कि सर ये जो फंक्शन है f(x), यहां जो फंक्शन हमारा f(x) है इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है फॉर ऑल रियल x एक्सेप्ट x = 1, है ना, कि x बराबर 1 को छोड़ करके हर जगह ये फंक्शन डिफाइन है। मतलब ये फंक्शन ऐसा है जो 1 पे डिफाइन नहीं है। तो अब सीधी सी बात है, हमारे मन में एक सवाल आएगा कि चलो भाई 1 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, 1 पे वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन 1 के आसपास क्या आ रही है ये तो देखें, है ना, कि 1 नहीं, ठीक है, 1 डालने पर कुछ नहीं आ रहा है, पर अगर 1 के नजदीक कोई वैल्यू डाली जाए तो क्या हो रहा है, ये मन में आता है ना। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई यहाँ सामान रखा हुआ है, ठीक है, जैसे यही रखा हुआ है, और मैं जैसे ही इसको टच करूं ये गायब हो जा रहा है, ठीक है, टच करते ही गायब हो जा रहा है, तो मेरा अगला रिएक्शन क्या होगा कि मैं अब अपने हाथ को इसके पास ले जाकर देखूंगा कि हो क्या है। मुझे पता है कि छूते गायब होने वाला है, ठीक है, छुएंगे कि गायब हो जाएगा, जैसे छू रहा हूं मैं गायब हो जाए, तो टच नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अपने हाथ को जितना करीब हो सके उतना करीब इसको ले जाऊंगा, ठीक है, और देखूंगा कि आखिर वहां क्या हो रहा है, मन में तो ये आ जाएगा ना। वैसे ही यहां भी हो रहा है, ठीक है, हम x की जगह पर 1 डालने में कुछ नहीं आ रहा है ना, 1 डालते ही फंक्शन बोल रहा है आउटपुट कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अब x की जगह पर 1 के करीब वाली वैल्यूज डाल के देख रहे हैं कि अब क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अब देखो ये है नंबर लाइन, है ना, वन आपका यहां पर है, ठीक है, यहां है आपका 1, और अब हम इस फंक्शन में देखो 1 डालने पर मुझे कुछ नहीं मिला, ये मुझे मालूम है, ठीक है, लेकिन अब मैं इस फंक्शन में 1 के करीब वाले वैल्यूज डालकर देखना चाह रहा हूं कि क्या आ रहा है। तो 1 के करीब तो भैया दो तरह के नंबर मिलेंगे हमें, एक इस नंबर लाइन पे देखो 1 के करीब कौन है, एक राइट साइड में भी आपको करीब मिल जाएगा और एक लेफ्ट साइड में भी करीब मिल जाएगा, है ना। तो लेफ्ट साइड वाले जो करीब नंबर हैं वो 1 से छोटे हैं, जैसे कि यहां पर कहीं पर होगा 0.9, थोड़ा और करीब जाओगे तो 0.99, थोड़ा और करीब जाओगे तो 0.999, इस तरह के नंबर्स मिलेंगे, समझ में आ रहा है ना। वैसे ही राइट साइड चले जाओगे तो 1 से बड़े नंबर आएंगे, जैसे कि 1.1, थोड़ा और करीब आओगे, मतलब राइट साइड ही रहना है, लेकिन 1 के थोड़ा और करीब जाओगे तो आपको नंबर मिलेगा 1.01, थोड़ा और करीब आ जाओगे तो 1.001, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये सब राइट साइड के करीब वाले नंबर है और ये सब लेफ्ट साइड के करीब वाले नंबर है। तो एक बार काम करते हैं हम लोग क्या कि लेफ्ट साइड में जो करीब में नंबर हैं उनको डाल के देखते हैं इस फंक्शन में कि आखिर हमें क्या मिल रहा है, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो हम एक यहाँ पे टेबल टाइप का बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम x डाल देते हैं और यहाँ हमारा fx है ना। और इस बार जो हम डालने वाले हैं वैल्यूज वो लेफ्ट साइड वाले डालने वाले हैं। तो लेफ्ट साइड देख लो कौन है, जैसे कि 0.9। तो ठीक है, x की जगह पर हम 0.9 डाल के देखते हैं कि मुझे आ क्या रहा है। एक बार fx रिमाइंड कर लो, fx क्या था आपका, fx था x² - 1 डिवाइडेड बाई x - 1। चलिए डालिए x की जगह 0.9 डालिए, तो आपको वैल्यू मिलेगी f 0.9 की। 0.9 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 0.9 - 1 है ना। स्क्वायर कीजिए तो ये आ जाएगा 0.81 - 1 डिवाइडेड बाई -0.1। ये आपका आ जाएगा माइनस में आएगा 0.19 डिवाइडेड बाई -0.1। माइनस माइनस आपका कट गया, कैंसिल हो गया, प्लस बन गया। और ये पॉइंट है तो आप इसको अगर हटा दो पॉइंट को, तो यहाँ पे आपको एक 0 डालने पड़ेंगे। और 19/10 गिव्स व्हाट, 1.9। ओके, तो 1.9 आपको यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए हमने यहाँ पर 1.9 लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा और करीब, मतलब ये तो ठीक है मैंने 0.9 डाल दिया 1 के करीब का एक नंबर, पर अब मेरी इच्छा हो रही है कि थोड़ा और करीब जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। तो थोड़ा और करीब जाओगे तो आपको 0.99 मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे ही x की जगह पर 0.99 रख के कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा मैं यहां लिख दे रहा हूं। अगर ऐसा करोगे तो पता है क्या आने वाला है, 1.99। फिर आप थोड़ा और करीब वाला डाल के देखो, 0.999। वैसे ही x की जगह पर 0.999 लिखना है और सॉल्व करना है। जो fx आएगा मैं वो लिख दे रहा हूं यहां पे। अब आप 0.9999 लिख के देखिए, आपको ये आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है यहां हो क्या रहा है। आपको लग रहा होगा कि सर यहां पर जैसे जैसे हम यहां पर x की वैल्यू को 1 के करीब लेते जा रहे हैं, है ना। 1 के करीब तो है 0.9, पर उससे ज्यादा करीब ये है, उससे ज्यादा करीब ये है, उससे ज्यादा करीब ये है। तो जैसे जैसे हम 1 के करीब बढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड से ही बढ़ रहे हैं, पर जैसे जैसे हम 1 के करीब बढ़ रहे हैं, हमारा fx किसके करीब जा रहा है, 2 के करीब जा रहा है। समझ में आ रहा है। हम ऐसे ही 2 का नाम नहीं लिए हैं। अगर आप x को, ये जो नंबर लाइन है ना आपका, यहां 1 है, यहां कहीं मान लो 0 है, यहां 2 है, तो अगर आप x को, है ना, 1 के इतने करीब ले जाओ, 1 के इतने करीब ले जाओ कि 1 और उस x के बीच कोई दूसरा ना हो, नहीं दूसरा नहीं, सॉरी, तीसरा ना हो, है ना। आपको करना क्या है, ऐसे तो बहुत सारे, अभी भी 1 और इस 0.999 के बीच बहुत सारे नंबर है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप उतने करीब ले जाओ कि बस 1 हो और x हो, बीच में कोई तीसरा ना हो, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू भी 2 के उतने करीब हो जाएगी कि 2 और फंक्शन की वैल्यू के बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। ये उस तरह का अप्रोच है, इसलिए मैं 2 लिख रहा हूं, है ना, वरना मैं 2 क्यों लिखता, है ना। 2 और 1.999999999999 सेम नंबर थोड़ी, अलग अलग है ना। मैथमेटिक्स तो इनको अलग अलग ही मानेगा, सेम तो कहेगा नहीं, ठीक है। कभी भी मैथ्स ये नहीं कहेगा कि हाँ 1.9999 इक्वल टू 2, ये कभी नहीं कहेगा। हम कैलकुलेशन में भले ही इसके बदले ये लिख के काम चला ले, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। जैसे पाई का लेते हैं ना 3.14, तो वैल्यू थोड़ी हो पाई की 3.14, पर काम चला लेते हैं, वो अलग बात है। पर मैथमेटिक्स तो इनको अलग अलग ही कहेगा, सेम तो कभी नहीं कहेगा, ठीक है।
बात समझ में आ रही है ना? तो वही चीज है यहां पे, ठीक है। तो मैं बात ये कर रहा था कि हमने यहां देखा कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू को x मेरा अभी कहीं दूर है, पर जैसे जैसे हम 1 के करीब ले जा रहे हैं, जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 के करीब जा रही है। फंक्शन वैसे वैसे 2 के करीब आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ही x 1 होगा फंक्शन 2 हो जाएगा। पर मुझे पता है कि 1 पे 2 नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नहीं हो रहा है। किसी और फंक्शन में हो जाए अलग बात है, पर यहाँ नहीं हो रहा है, ये मुझे पता है। तो 2 जो है ना, ये 2, ये जो 2 है यहाँ पे, ये भी कुछ खास नंबर हुआ ना, है ना। इस 2 को क्या कहेंगे? क्या यह 2 x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू कहलाएगा? नहीं। x बराबर 2 पे ये फंक्शन की वैल्यू, x बराबर 1 पे ये फंक्शन की वैल्यू नहीं कहलाएगा। 2 जो है ना वो x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है। मतलब हम f1 बराबर 2 तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 डालने पे हमने देखा 2 नहीं आ रहा था, असल में तो वहां कुछ भी नहीं आ रहा था। तो 200% f1 नहीं है, x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है। तो फिर ये है क्या? ठीक है, तो हम लोग इसको असल में कहेंगे लिमिट। हम लोग बोलेंगे कि 2 जो है वो x बराबर 1 पे फंक्शन की लिमिट है। अच्छा, लेकिन कौन से लिमिट है? लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसको अभी भी लिमिट का जो होता है ना, लिमिट की उपाधि वो नहीं देंगे, है ना। अभी बहुत सारे एग्जाम बाकी हैं, ठीक है, अभी एक ही एग्जाम पास किया है, समझ में आ रहा है ना। तो ये यहां पर हम बात कर रहे थे तो क्लास साथी और साथी। अब क्लास साथी क्लास भर का साथी हुआ, पर जो साथी है, जो दोस्त है, वो तो हमेशा हर वक्त का साथी है आपका, ठीक है। तो क्लास साथी को अभी क्लास साथी रखे हैं, साथी नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो वही बात यहां पर हो रही है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो 2 है ना, ये अभी लिमिट नहीं कहे, अभी हम इसको लिमिट नहीं कहेंगे, अभी और टेस्ट करने बाकी है। लेकिन हाँ, अभी जो टेस्ट में ये आया है, क्या आया है कि जब मैंने 1 के करीब ले जाकर देखा x को, तो पता चला कि फंक्शन 2 के करीब जा रहा है, ठीक है। मतलब मेरा x 1 के आसपास होगा तो फंक्शन की वैल्यू 2 के आसपास आएगी। अभी मैंने जो भी आसपास की वैल्यू रखी है वो 1 के लेफ्ट साइड वाली रखी है, मतलब 1 से कम वाली रख के देखी है ना। तो हम लोग कहेंगे कि 2 जो है वो x बराबर 1 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट है। 2 क्या है बताओ? 2 क्या है? फंक्शन का x बराबर 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो इस बात को यहां पे नोट करना है, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए कि as x approaches 1 from लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब हुआ, यहां पर मैं मतलब भी लिख देता हूं, टेकिंग अ स्मॉलर वैल्यू, टेकिंग अ वैल्यू, ठीक है, टेकिंग अ वैल्यू लेस देन 1, है ना। 1 का लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब हुआ कि आपको 1 से छोटी वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो टेकिंग अ वैल्यू लेस देन 1 एंड देन टेंड्स टू 1, उसके बाद आपको 1 की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि as x approaches 1 from left hand side, that is taking a value less than 1 and then tends to 1, फंक्शन यानी जो हमारा फंक्शन है fx, ठीक है, approaches 2। तो fx किसका अप्रोच कर रहा है? 2 का अप्रोच कर रहा है, ठीक है। thus 2 is called लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL कहेंगे। LHL का फुल फॉर्म क्या हुआ बताइए? लेफ्ट हैंड लिमिट
ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 1, है ना। मैंने बात किया था ना कि हम जब लिमिट की बात करेंगे तो एक फंक्शन होगा और एक पॉइंट होगा, तो फंक्शन के लिमिट की बात हो रही है और किस पॉइंट पे हो रही है, 1 पे। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि आपको x को क्या करना है कि पीछा करना है 1 का लेफ्ट साइड से। 1 पे जब लिमिट की बात करेंगे तो 1 का पीछा करना है, 2 पे लिमिट की बात होगी तो 2 का पीछा करना है ना। और जब लेफ्ट की बात होगी तो कम वैल्यू लेना है उससे और तब उसकी तरफ बढ़ना है, मतलब लेफ्ट साइड से बढ़ना है। समझ में आ रहा है ना। और तब देखना है कि फंक्शन किसका अप्रोच कर रहा है, ठीक है। जिसका अप्रोच कर रहा होगा वो लेफ्ट साइड की लिमिट कहलाएगी, है ना। समझ में आ रहा है। x बराबर 2 पे, x बराबर जैसे यहाँ एग्जांपल में x बराबर 2 पे, सॉरी 2 पे नहीं 1 पे, हमने यहाँ 1 पे बात की है, तो x बराबर 1 पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है। इस बात का क्या मतलब है ना। मतलब भी तो समझ में आना चाहिए ना। जब हम बात करें तो उस बात का मतलब भी समझ में आना चाहिए कि अच्छा क्या मतलब हुआ इसका। तो x बराबर 1 पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है। जब कोई ऐसा बोल रहा होगा तो आप क्या समझोगे, तो आपको समझना है कि अगर उस फंक्शन में हम x की वैल्यू 1 के करीब रखेंगे, कम में 1 के करीब लेना है लेकिन 1 से कम लेना है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 के करीब करीब आएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। इस बात को नोट कर लो, एकदम अच्छे से नोट कर लो, है ना, कि लेफ्ट हैंड, अच्छा एक लेफ्ट हैंड लिमिट का भी नोटेशन होता है, तो जरा हम नोटेशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक मिनट। लेफ्ट हैंड लिमिट of a function y equal to fx at x equal to a is denoted by, इसको डिनोट कैसे करते हैं वो मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ। उसको डिनोट करने का तरीका होता है कि आपको ऐसे लिखनी है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, है ना। LIM बताएगा लिमिट, कहीं कहीं LIM नहीं लिख के हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, कैपिटल L स्मॉल t, ठीक है। x टेंड्स टू a माइनस fx, ओके। तो इस तरह से इनका सिंबल यूज होता है। या फिर एक और सिंबल हम लोग यूज कर सकते हैं, f a और फिर a माइनस देते हैं, है ना। fa का मतलब हो जाता है कि x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू, पर ये क्या है, ये दिखा रहा है कि x a नहीं है, a से कम है ना। a नहीं है, a से थोड़ा कम है, और हम करीब के वैल्यू की बात कर रहे हैं कि x a के करीब है, थोड़ा कम है, तो फंक्शन की वैल्यू जिसके करीब आ रही है ना। x जब a के करीब है, कम में करीब है, तो फंक्शन की वैल्यू जो आएगी उस केस में जिसके करीब आएगी वो है ये। क्लियर है। तो ये बात हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आ गया, है ना। जैसे कि यहां पर फॉर एग्जांपल अभी जो केस हमने पढ़ा है ना, जो हमारा केस है द अबव केस, हमारा फंक्शन क्या था, याद करो, हमारा फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो अगर हम इसके लिमिट की बात करेंगे 1 पे, तो कैसे लिखेंगे उसको सिंबल में, लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो 1 माइनस, और जो ये फंक्शन है हमारा उसको लिख देंगे। फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1, है ना। तो इस फंक्शन की हम लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड कैसे पता चल रहा है, यहाँ माइनस को देख करके 1, देखो ये क्या लिखा हुआ, x टेंड्स टू 1, मतलब x 1 की तरफ बढ़ रहा है। x टेंड्स टू 1 मतलब x क्या हो रहा है भैया, 1 की तरफ बढ़ रहा है। पर यहाँ माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है, देखो 1 के पहले माइनस नहीं है, बाद में है। अगर पहले होता तब तो वो -1 हो जाएगा, है ना। पर यहाँ पहले माइनस नहीं है, बाद में है,
तो ये बाद वाला माइनस क्या बता रहा है, यहाँ तो कुछ घट भी नहीं रहा है। अब कहीं कहीं लोग इसको जीरो भी लिख देते हैं कि हम जीरो कम कर रहे हैं, पर जीरो लिखने से क्या फायदा, है ना। तो सीधा ऐसे ही लिख देते हैं 1 माइनस, तो 1 से थोड़ा सा कम है। कितना कम है तो आपको पता ही है, बहुत थोड़ा सा, ये बल्कि इतना करीब चला जाएगा x1 के कि 1 और x के बीच तो कोई होगा ही नहीं, है ना, कोई तीसरा होगा ही नहीं। तो जब x 1 से कम में 1 के करीब होगा तो उस वक्त इस फंक्शन की वैल्यू जिस वैल्यू के करीब आएगी, जिस वैल्यू के करीब आएगी उस वैल्यू की बात हो रही है, वही हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। और हमने ऊपर एग्जांपल में देखा है कि हमें वो वैल्यू नंबर क्या कौन सा आ रहा था, 2 आ रहा था, तो हम इसका आंसर 2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आ गया, है ना। किसी x बराबर a पर किसी फंक्शन fx का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, तो x को क्या करना है, a के करीब ले जाना है, कम में लेफ्ट साइड से करीब ले जाना है, मतलब x की वैल्यू a से कम लेनी है और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए a के करीब ले जानी है। और तब देखना है कि फंक्शन की वैल्यू किसके करीब आ रही है, जिसके करीब आएगी वही लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। तो चलिए 2 यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट है इस फंक्शन का। अब जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है तो एक राइट हैंड लिमिट भी होता होगा। बिल्कुल होता है, ठीक है। अगर यही जो पीछा करना था 1 का, अगर हम लेफ्ट साइड से पीछा नहीं करके राइट साइड से पीछा करते, है ना, जैसे कि हम 1 से बड़ा कोई नंबर x ले लेते और फिर इसको धीरे धीरे कम करते करते 1 के करीब लाते, और तब फंक्शन की वैल्यू जिस वैल्यू के करीब करीब आएगी वो कहलाएगा राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 क्यों, क्योंकि x किसका पीछा कर रहा है, 1 का, तो इसीलिए x इक्वल टू 1 पे बात करेंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो एक बार करते हैं, एक बार हम फिर से वो उस फंक्शन को लिखते हैं और यहाँ पे एक टेबल बना के देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ x है, यहाँ हमारा fx है। fx क्या है, fx को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। देखिए ये जो फंक्शन है हम एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ये नहीं कि ये इसी के लिए बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस फंक्शन को ले रहे हैं, ठीक है। उस फंक्शन की जगह कोई और भी होगा तो फिर यही सब इसी तरह से बात करने का तरीका यही होगा। तो fx बराबर हमने क्या लिया था, x² माइनस 1 बटा x माइनस 1। अब इसमें कोई राइट साइड की वैल्यू डाली, जैसे राइट साइड में आपने देखा था एक वैल्यू है 1.01, तो 1.01, अच्छा 1.01 से पहले हम जरा 1.1 ही डाल के देखते हैं क्या आ रहा है। तो f 1.1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 1.1 माइनस 1, देखिए क्या आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 1.21 माइनस 1 बाई 0.1, ऊपर आएगा आपका 0.21, ये पॉइंट है, बट्टा 0.1, ठीक है। तो फाइनली ये आपका आ जाएगा 2.1, ओके। तो ये आपका 2.1 आ गया, तो हमने यहाँ पे 2.1 लिख दिया। अब आप थोड़ा और करीब कर रख के देखो, 1.1 से और ज्यादा करीब कौन होगा, और ज्यादा करीब, मतलब इधर जितना ही इधर घसकोगे उतना ही 1 के करीब जाओगे। तो 1.01, चलो हम इसको रख के देखते हैं, वैसे ही सॉल्व करेंगे, क्या आएगा मैं बता देता हूं, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लेना, 2.01 आएगा। आप इस बार 1.001 रख के देखो, फिर वैसे ही सॉल्व करो, करके देख लो, मेरे पर विश्वास मत करो, ठीक है। समझ में आ रहा है, और बताना कि हाँ सर वही आ रहा था। तो फिर ये क्या आ जाएगा, 2.001 आएगा। आप समझो थोड़ा और करीब जाते हैं, 1.0001 सॉल्व करो, 2.0001 ऐसा आएगा। अगेन आप क्या देख रहे हो कि सर जैसे 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 मेरा x 1 के करीब जा रहा है, लेकिन इस बार जो करीब जा रहे हैं वो राइट साइड से जा रहे हैं, वैसे वैसे ये fx 2 के करीब जा रहा है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर लेफ्ट में भी तो वही हो रहा था, 2 के ही करीब आ रहा था, राइट में भी तो 2 के करीब ही आ रहा था, तो फिर क्यों गए चेक करने, सर दोनों तो सेम ही होगा,
नहीं, यहां सेम आ रहा है, यहां इस फंक्शन में सेम आ रहा है। नहीं, लेफ्ट साइड से जब हम 1 के करीब ले जा रहे हैं x को, फंक्शन 2 के करीब आ रहा है। राइट साइड से जब हम x को 1 के करीब ले जा रहे हैं तो भी 2 के करीब आ रहा है। तो ये यहां हो रहा है, हर फंक्शन में होगा ऐसा नहीं है, और हर पॉइंट पे होगा ऐसा भी नहीं है। हो सकता है किसी फंक्शन में लेफ्ट राइट, किसी सेम फंक्शन है और किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए, पर उसी फंक्शन में किसी और पॉइंट पे बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज हो सकता है। तो इस पॉइंट पे ऐसा हो रहा है, हर पॉइंट पे ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इस फंक्शन में ऐसा हो जाएगा, दूसरे फंक्शन में भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये अलग बात है कि यहाँ आ गया बराबर, लेफ्ट साइड से भी वही आ रहा है 2 के करीब, राइट साइड से भी 2 के करीब ही आ रहा है। 100% ये जो 2 है ना, ये मेरा f1 नहीं है ना, 1 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है, ये कुछ और है, और ये कुछ और को क्या कहेंगे? लिमिट कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये 2 इज कॉल्ड, 2 क्या कहलाएगा? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ऑफ द फंक्शन, मतलब वही फंक्शन है। तो राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1। ओके, अब इसके लिए भी सिंबल है, तो आपको सिंबल याद रखना है। ठीक है, सिंबल क्या याद रखना है यहां पे? इसके लिए भी सिंबल है, राइट हैंड लिमिट of a function y equal to fx at x equal to a is denoted by कैसे नोट करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, वहां माइनस लिखे थे ना लेफ्ट वाले में, यहां पर क्या करेंगे? प्लस लिखेंगे, या फिर एल टी, कैपिटल एल स्मॉल टी, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या एक और तरीका है क्या? एफ ए प्लस, है ना? देखो 3 तरह के सिंबल हो गए, एक एफ ए माइनस और एक एफ ए प्लस, है ना? 3 तरह के सिंबल हो गए, समझ में आ रहा है ना? 3 तरह के सिंबल हो गए, इन सिंबल्स को ध्यान पे रखना है। ठीक है, चलिए हम यहां पर लिख ही देते हैं ताकि आपको याद रहे ये बात कि भैया इन सिंबल्स का अलग अलग मतलब है। पहला सिंबल क्या है? एफ ए, ये आप 9th से ही पढ़ते आ रहे हो। एफ ए का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, और एफ ए माइनस, इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज नॉट वैल्यू, दिस इज लिमिट, है ना? और ये कौन सा लिमिट है? दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। एंड एफ ए प्लस का क्या मतलब हुआ? मतलब यहां हम फंक्शन को एफ एक्स लिख रहे हैं, एक्स इनपुट है तब की बात हो रही है। अगर यहाँ एफ वाई है तो एट वाई इक्वल टू ए ऐसे लिखाएगा, एफ टी है तो एट टी इक्वल टू ए ऐसे लिखेंगे, है ना? तो एफ ए प्लस ये क्या है? तो ये है राइट हैंड लिमिट, दिस इज द राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये डिफरेंसेस याद रखना है आपको, है ना? ध्यान होना चाहिए इस सिंबल का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है।
अब जब हम एफ ए की बात करते हैं तो अगल बगल की बात नहीं करते, आप एक्स की जगह सीधे ए डालते हो, ये नहीं कि ऐसे बड़ा डाला ऐसे छोटा डाला करीब का डाला और उसी पड़ोसी को नहीं डालना है ना। और जब हम लिमिट की बात करते हैं तो फिर उस पॉइंट को डालते ही नहीं है। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने में कर क्या रहे हैं, हम बस करीब के वैल्यू को डाल रहे हैं। जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है उस पॉइंट को तो डाल ही नहीं रहे हैं, है ना। तो जब हम ए पे लिमिट की बात करेंगे, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, तो हम उस पॉइंट को तो रखेंगे ही नहीं, उस पॉइंट को डालना ही नहीं है। उस पॉइंट को छोड़ के अगल बगल की वैल्यू डाल के देखना है कि फंक्शन की वैल्यू किसके करीब आ रही है। लेफ्ट साइड की अगर आपने डाल के देखा है तो जिसके करीब आ रही है वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। राइट साइड की वैल्यू डाल के आपने देखा है तो जिसके करीब आ रही है वो राइट साइड का लिमिट कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो लिमिट में जिस पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट को डालते ही नहीं है, उसके अगल बगल की वैल्यूज को डालते हैं। लेकिन जब हम वैल्यू की बात करते हैं, किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू की बात करते हैं तो सीधा वही पॉइंट डालते हैं, अगल बगल का डालते ही नहीं है ना। ये डिफरेंसेस है, ये अंतर है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आप x बराबर a पर किसी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो और वो आ जाए 5, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो तो पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 8 आ रहा है। अलग अलग भी आ सकता है, ये तीनों सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, सेम भी हो सकता है। ये भी एक केस है कि तीनों सेम हो जाए, किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही, राइट हैंड लिमिट भी वही, फंक्शन की वैल्यू भी वही, सब आ जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू मिल रही है लिमिट नहीं मिल रही है, ये अलग अलग आ रहे हैं, ये अलग आ रहे हैं, ये अलग आ रहे हैं। देखो एक और चीज है, यहां पर आपने देखा ना, मैं एक और बात कर ही लेता हूं फिर आगे बात करता हूं। अभी आपने जो एग्जांपल लिया है, हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें आपने क्या देखा है कि लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट सेम आ रही है। x बराबर 1 पे जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और जब हमने राइट हैंड लिमिट निकाला सेम आया। तो अब हम लोग कहेंगे कि जो 2 है ना, सेम 2 ही आ रहा था ना, तो जो 2 है वो फंक्शन का लिमिट है। अब हम उसको लेफ्ट राइट नहीं कहेंगे क्योंकि लेफ्ट भी वही है राइट भी वही है, तो अब उसको लेफ्ट राइट नहीं कहना है, अब उसको सीधा सीधा क्या कहना है, लिमिट कहना है। समझ में आ रहा है ना। जैसे बड़ा भाई भी वही है छोटा भाई भी वही है, तो काहे का बड़ा काहे का छोटा करें, सीधे भाई बोलते हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही यहां पर भी वैसे ही बात है कि लेफ्ट भी वही है राइट भी वही है, तो काहे का लेफ्ट राइट करना, है ना, सीधा सीधा लिमिट बोल देना। तो ये चीज दिमाग में रखना है ना। चलिए तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे नोटेशन पे बात कर रहे थे कि राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम जरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स क्या है, x² - 1 बटा x - 1, और इसकी हम 1 पे राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए सिंबल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और फिर ये फंक्शन जो लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं x² - 1 बाई x - 1, है ना। यहाँ से दिख रहा है कि हम इस फंक्शन की लिमिट की बात कर रहे हैं 1 पे, लिमिट कौन सा है, राइट हैंड, प्लस बता रहा है कि राइट हैंड, यानी यहाँ पे x 1 की तरफ जा रहा है पर वो राइट साइड से जा रहा है। इसको पढ़ेंगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ऐसे पढ़ना है आपको। x टेंड्स टू का मतलब x टेंड कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, अग्रसर है, किसकी तरफ, 1 की तरफ। लेकिन कैसे अग्रसर है, तो ये प्लस बता रहा है कि वो 1 से ज्यादा होकर तब घटते 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 1 की तरफ बढ़ रहा है। और उस केस में हमसे ये पूछा जा रहा है कि भैया बताइए ये फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है। लिमिट पूछने का मतलब यही हुआ, ये जानना चाह रहा है कि जब x 1 के करीब होगा, यहाँ प्लस बता रहा है कि राइट साइड से करीब होगा, जब x 1 के करीब होगा तो इस फंक्शन की वैल्यू किसके करीब होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। और हमने तो निकाल कर देखा है इस फंक्शन का कि क्या होगा, इससे करीब आएगा 2 के, तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी वैल्यू 2 है। समझ में आ रहा है। अच्छा, हमने यहां पर क्या नोटिस किया कि किसी पॉइंट पे
किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर भी हो सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो जब बराबर होगी तब क्या सर, है ना, तो यहां पर लिख लीजिए कि when left hand limit and right hand limit of a function y equal to fx are equal, ठीक है, at a point x equal to a, then we say limit of the function at x equal to a exists। देख रहे हो, हम कह रहे हैं कि हम तब कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है जब दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि उस फंक्शन का x बराबर a पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड, ठीक है, द इक्वल वैल्यू, जो वैल्यू जिसके वो बराबर आ रहे थे, ठीक है, called limit of the function at x equal to, जो इक्वल वैल्यू आ रही है उस वो जो वैल्यू जिसके बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आया है वो वैल्यू कहलाएगी क्या, उस फंक्शन का उस पॉइंट पे लिमिट। ठीक है, जैसे अभी के एग्जाम्पल में, अभी जो फंक्शन दिया गया था हमारे पास, ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या था बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1। हमने यहां लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है ना, यानी हमने निकाला क्या, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। हमें कितना आया, तो हमें आया कितना आया था भाई, 2 आया था। और फिर हमने यहाँ पर क्या निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला 1 पे ही, तो हमें क्या आया, हमें तो 2 आया। मतलब हमें दोनों बराबर आ रहे हैं, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, हम यहाँ बोल सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है वो यहाँ इक्वल है। ठीक है, यानी यहाँ पे here लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 ये बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 के। ठीक है, सो we can say limit of fx at, अच्छा ये बराबर किसके है, तो ये बराबर है 2 के। तो so we can say limit of fx at x equal to 1 exists and वो किसके बराबर है, इक्वल टू 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमने क्या देखा यहाँ पे कि x बराबर 1 पे और x बराबर 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और x बराबर 1 पे राइट हैंड लिमिट जो है इस फंक्शन का वो इक्वल है और वो किसके बराबर है, 2 के। तो अब हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे कि भैया इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है x बराबर किस पॉइंट पे, 1 पे। 1 ही पे निकाले हो ना, लेफ्ट भी 1 पे निकाले हो, राइट भी 1 पे निकाले हो, तो हम बोलेंगे कि 1 पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो लिमिट है क्या, तो वो लिमिट 2 है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये जरूरी है कि उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम बोलेंगे इसका तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, पर लिमिट की बात नहीं करेंगे। हम बोलेंगे भैया
इसका इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जब करता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर बात किसकी करे? बात समझ में आ रही है? देखिए यहां से ये तो समझ में आ रहा है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन के लिमिट की बात हम तब करेंगे जब उस पॉइंट पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का राइट हैंड लिमिट क्या हो? सेम हो। अगर अलग अलग आएगा तो फिर हम यहाँ पे लिमिट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और एक और बात है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात तो तब कर पाएंगे ना जब उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन डिफाइन हो। जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करोगे? 1 पे इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने क्या करोगे? 1 के आसपास की वैल्यूज को फंक्शन में डालोगे। तो 1 के मतलब कम में, लेफ्ट के लिए कम में डालेंगे, और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा तो 1 से बड़ी वाली वैल्यू डालेंगे, लेकिन आसपास की डालेंगे। तो आसपास में के रीजन में 1 के आसपास की वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन भी तो होना चाहिए। अगर फंक्शन उन आसपास की वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है तो फिर आप कैसे डालोगे? आप तो डाल नहीं पाओगे। तो फिर ना आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, ना आपको राइट हैंड लिमिट मिलेगा, ना आप उसके इक्वल होने की बात कर पाओगे। तो फिर लिमिट की बात कहां होगी? समझ रहे हो ना? तो किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करने की शर्त है कि भैया उसके आसपास के रीजन में फंक्शन जरूर डिफाइन होना चाहिए, भले ही उस पॉइंट पर डिफाइन नहीं हो। जैसे कि यहां x बराबर 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, पर आसपास के रीजन में तो डिफाइन है, तो फिर हमको लिमिट मिल रही है। अगर 2 पे डिफाइन होती पर आसपास के रीजन में डिफाइन नहीं होती, तब तो हम 2 पे नहीं, सॉरी 1 पे 1 पे डिफाइन होती पर आसपास के रीजन में डिफाइन नहीं होती, तो फिर हम लिमिट की बात कर भी नहीं पाते। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज दिमाग में रखना है। चलिए एक बार फिर से लिमिट के बारे में कुछ बातें नोट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लिमिट के नोटेशन की तो हमने बात ही नहीं की, तो जरा हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू a is denoted by, कैसे? the limit x tends to a। अब देखिए यहां पर मैंने कोई प्लस माइनस नहीं लिखा। प्लस लिखता है इसका मतलब है कि हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, माइनस लिखेंगे इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। पर अब चूंकि हम लेफ्ट राइट कर ही नहीं रहे हैं, सीधा सीधा लिमिट चिल्ला रहे हैं, ठीक है, तो फिर अब प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स ऐसे लिखेंगे, या लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, इस तरह से हम लोग लिमिट का यहां पर सिंबल देंगे। क्लियर हो गया सबको? लिमिट समझ में आ गया। x बराबर a पर किसी फंक्शन का लिमिट l है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इस मतलब को भी याद रखिए कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू a इज l। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ है ना? इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू को अगर a के करीब लिया जाएगा, मैं नहीं कहूँगा a लेना है, a लेना ही नहीं है, जिस पॉइंट पे लिमिट निकाल रहा है उस पॉइंट को तो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो सीधा सीधा मैं ये कह रहा हूं कि x की वैल्यू को अगर a के करीब लिया जाएगा, नो मैटर कि वो a से बड़ा है या a से छोटा है ना, फंक्शन की वैल्यू जिस वैल्यू के करीब आएगी वो l है। समझ में आ रहा है ना? कोई बोल रहा है, कोई बंदा बोल रहा है कि किसी फंक्शन का x बराबर a पर लिमिट l है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि
if we take a value of x, है ना, close to a, no matter greater than or less than, ठीक है, then the value of fx is close to l, ठीक है। तो उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो l के क्लोज होगी, l के करीब होगी, ठीक है। तो लिमिट जो है ना बस करीब की वैल्यूज की बात करता है ना। लिमिट क्या है, तो एक तरह का बाईपास मेथड है कि आपको किसी पॉइंट पे वैल्यू नहीं मिल रही है तो चलो उस पॉइंट पे लिमिट निकाल लेते हैं। मतलब जस्ट कि अगर मान लो डिफाइन होती तो क्या होती, है ना। तो एक बाईपास मेथड है, किसी पॉइंट पे वैल्यू नहीं मिलने पर, है ना, उसकी लिमिट जो है ना वो एक बाईपास मेथड बताती है कि क्या हो सकती थी वैल्यू, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज एल। इट मीन्स कि if we take a value of x close to a, no matter x greater than a or x less than a, then the value of fx is close to l। तो fx की जो वैल्यू आएगी वो l के करीब करीब आएगी, यही इसका एक मतलब हो गया, ठीक है। जिस पॉइंट पे हम लिमिट की बात करते हैं, सब बातें आप कॉपी पे नोट कर लो कि जिस पॉइंट पे लिमिट की बात करेंगे, ठीक है, उस पॉइंट को तो फंक्शन में डालेंगे ही नहीं, है ना, उसके करीब का वैल्यू डालेंगे। और फंक्शन की वैल्यू जब अगर किसी पॉइंट पे निकालनी हो तो फिर हम अगल बगल की वैल्यू नहीं डालते, उसी पॉइंट को डालते हैं। ये दिमाग में रखना है। फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन का लिमिट ये अलग अलग चीजें हैं, ये आपको दिमाग में रखनी होगी, ठीक है। क्या दिमाग में रखनी है कि वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट x equal to a and limit of the function at x equal to a are two different things। ये दोनों दो चीजें हैं। अलग बात है कि ये कभी सेम हो जाए, जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल होना और किसी का पापा होना, दो अलग अलग बातें हैं। पापा तब हो गए जब उसकी मम्मी के हस्बैंड हो गए, और प्रिंसिपल अलग होना, तुम समझ रहे हो। ये अलग बात है कि किसी बच्चे के लिए जो उसका पापा है वही उसके स्कूल का प्रिंसिपल है, ऐसा हो सकता है। अमूमन ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे हो सकता है कि आपके प्रिंसिपल कोई और है, आपके पापा कोई और है, पर कोई बच्चा ऐसा हो सकता है ना, कोई प्रिंसिपल का भी तो बेटा होगा, और हो सकता है वो उसी स्कूल में पढ़ रहा हो, है ना। तो वो जो लड़का है उसके लिए तो पापा भी वही है और स्कूल का प्रिंसिपल भी वही है, सेम ही नाम लिखेगा, है ना। पापा की जगह भी वही लिखेगा, स्कूल के नाम की जगह भी, सॉरी, स्कूल के प्रिंसिपल के नाम की जगह भी उसी नाम को लिखेगा, है ना। तो ये किसी बच्चे के लिए हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम, ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालें, फिर किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकालें और ये सेम आ जाए, पर ये दोनों दो चीजें हैं, सेम चीज नहीं है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है ना। फंक्शन को कैसे नोट करते हैं, जैसे x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू लिखना है तो कैसे लिखेंगे, f है। पर लिमिट लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx। देखो सिंबल में कितने का अंतर है, ये अलग है, ये अलग है। हो सकता है किसी फंक्शन के लिए दोनों सेम हो जाए, या किसी पॉइंट पर ये दोनों सेम हो जाए और सेम नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये एग्जिस्ट करे पर ये ना करे, क्योंकि इसके लिए कंडीशन है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए, है ना। और ये कुछ और थोड़ी, जब सेम हो जाएगा ना तो जो वैल्यू आ रही होगी ना लेफ्ट राइट वही है ये, ठीक है। तो इसको निकालने का मतलब है एक बार पहले चेक कर लो कि लेफ्ट वही है कि राइट वही है ना, और फिर जो आ रहा है वही हो गया लिमिट, बात खत्म।
अगर आप श्योर हो कि नहीं दोनों सेम ही आएगा तो फिर आप लेफ्ट निकाल दो या राइट निकाल दो, बात एक ही है, ठीक है। यही वैल्यू आने वाली है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये अलग चीज है, हो सकता है ये एग्जिस्ट ना करे ये करे, हो सकता है ये एग्जिस्ट ना करे ये करे, हो सकता है दोनों करे पर इक्वल ना हो, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी हो सकता है कि दोनों करे पर इक्वल ना हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों में से कोई ना करे, कि लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वैल्यू भी नहीं डिफाइन है, ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है। चलिए, तो हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था, हमने जो एग्जाम्पल लिया था, जिस फंक्शन को लिया था, जरा उस फंक्शन को एक बार फिर से देखते हैं। हमारा फंक्शन क्या था? तो हमारा फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1। यहाँ हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला 2 आया, हमें यहाँ राइट हैंड लिमिट निकाला वो भी 2 आया, है ना। हमने जब यहाँ लिमिट निकाला था इसका 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट निकाला, दोनों बराबर आए थे, दोनों के दोनों बराबर आए थे। और कितना आया था दोनों? कितना आया था भैया? 2 आया था। तो हम बोलेंगे कि x बराबर 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी यहां पे हम लोग सीधा सीधा कहेंगे कि जो लिमिट है हमारा x टेंड्स टू 1, जो भी आपका fx है उसको लिख दीजिए, ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ये फैसला मैंने कैसे लिया? दोनों इक्वल आ रहे थे इसको देख करके, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है एंड इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? तो वो 2 है। चलिए, लिमिट हमें लगता है कि आपको बहुत हद तक समझ में आ गया। और भी बातें करेंगे, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, कुछ और बातें हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, तो बात ये आ रही कि सर x बराबर 1 पे लिमिट निकालने के लिए हमें तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ गया, है ना। क्या हर बार हमको इतना ही लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा? बताइए तो जरा। आप देखिए यहाँ पे ये आपने क्या लिखा? राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए ना 1 x की वैल्यू 1 से बड़ी डाल डाल के देखा था, तब पता चला था कि अच्छा ये 2 के करीब आ रहा है। फिर आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या किया था? यस, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपने क्या किया था? कम वाली वैल्यू डाल डाल के देखा था, पता चला था 2 के करीब आ रहा है। तो क्या सर हर बार हमको ऐसा करना पड़ेगा? जब भी किसी पॉइंट पे लिमिट निकालनी होगी तो क्या हमको ऐसे ही वैल्यूज डाल डाल के देखना पड़ेगा? तब तो मतलब बहुत लेंदी काम हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग याद करो, जब आप छोटे थे और आपको जब जोड़ सिखाया गया था, याद है कैसे सिखाया गया था? आपको जब शुरू में समेशन सिखाया गया था, जोड़ने की क्रिया सिखाई गई थी, तो आपको याद है कि आपने वो जोड़ने की जो क्रिया है, ठीक है, वो किस तरह से की थी? क्या आपको याद है? नहीं याद है? चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं। जब आपको ये दिया गया था कि 3 और 4 को ऐड करो, याद करो कैसे सिखाया गया था। 3 है तो पहले 3 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 4 है तो फिर 4 लाइन ड्रॉ कर दीजिए और फिर इसको ऐड कीजिए। ऐसे ही सिखाया गया था। आपने इसको फिर कैसे ऐड किया? 1, तो फिर से काउंटिंग शुरू कर दिया था ना, 1 2 3 4 5 6 7। कितना आ रहा है? 7। मतलब पहले 3 था, 3 लाइन ड्रॉ किया, 4 है तो 4 लाइन ड्रॉ किया और काउंटिंग फिर से शुरू कर दी। तो फिर 7 आ रहा है, तो आपने कहा कि सर 7 हो गए। लेकिन ये तो छोटा सा जोड़ था ना, 3 4, तो चलो लाइंस ड्रॉ करके आपने ऐड कर लिया। अब अगर मैं आपको ये जोड़ने के लिए कह दूं, ठीक है, आप तो भाग जाओगे, कहोगे सर लाइंस पारते पारते तो मैं थक जाऊंगा, है ना। तो फिर
अब नहीं जोड़ना चाहोगे बिल्कुल कि लेंदी काम है, एक तो आप 3496 लाइन ड्रॉ करो, फिर 2468 लाइन ड्रॉ करो, फिर से काउंटिंग शुरू करो, नहीं, और फिर तब बताओ कि कितना आया। नहीं, तो जोड़ने का ये बेसिक प्रोसेस है, पर हम इस तरह से नहीं जोड़ते। हमें पता है कि हमारे पास कैरी करने वाला भी है कि हाँ 6 8 कितना आया, 14 आया तो 1 कैरी कर लिया, 4 लिख लिया, फिर 9 6 15 1 एक कैरी है तो 16 हो गया, तो 16 का 6 कैरी 1 हो गया, 4 4 8 और एक कैरी 1 है तो 9 हो गया, 3 2 क्या हो गया 5, यहाँ कोई कैरी नहीं है उसी से 5 हो गया, 5964। आराम से बता दिया ना, इतना पाई पाड़ने की जरूरत नहीं है ना। तो वैसी ही लिमिट में भी, ठीक है, तरीका तो यही है कि आप रख रख के देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या, और करीब जाके देखो, करीब जाके देखो। पर हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी है जिस तरीके की मदद से हम लोग लिमिट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे आपके सामने कोई इस तरह का फंक्शन दे देगा, लिख देगा ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस 1 ऐसे दे दिया। इस सिंबल को देखते आपको समझ में आ गया कि आपका ये फंक्शन है, आपको लिमिट निकालनी है, किस पॉइंट पे निकालनी है, तो 1 पे निकालनी है। तो तरीका सुन लीजिए, तरीका क्या है। सबसे पहला काम है कि जिस भी पॉइंट पे लिमिट निकालना है उस पॉइंट को आप इसमें रख के देखो, ठीक है। अब रफ यहां नहीं रखना है, आप अलग कहीं रफ वगैरह में या साइड में कहीं रख के देखो। तो आपने रख के देखा 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 1 माइनस 1, भैया ये तो आ गया 0/0। अब देखो इस क्वेश्चन में 0 आया है, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको 0/0 ही आएगा। कभी आपको हो सकता है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आ जाए, कभी हो सकता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, कभी हो सकता है इन्फिनिटी इंटू 0 आ जाए, कभी हो सकता है इन्फिनिटी का पावर 0 आ जाए, कभी हो सकता है 0 का पावर 0 आ जाए, कभी हो सकता है 1 का पावर इन्फिनिटी आ जाए। कितने होकर गिनो तो 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना। तो ये 7 में से कोई एक आ सकता है। ये सातों कहलाते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। ये सातों क्या कहलाते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। इन सबको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं बताओ, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अगर इनमें से कोई आ जाए तो फिर आपको नहीं रखना है, मतलब जिस पॉइंट को आप रखने की सोच रहे थे उसको रखना नहीं है ना। जैसे होता है ना कि पापा से कुछ खरीदवाना है, मान लो मोबाइल फ़ोन खरीदवाना है, आईफोन खरीदवाना है, ठीक है। तो एक बार पापा को बोलने से पहले मूड भाप लेते हैं ना, पापा का मन में सोच लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि अच्छा अगर मैं पापा से कहूँगा कि पापा मुझे आईफोन चाहिए तो पापा का क्या रिएक्शन होगा, है ना। और जब लगता है कि नहीं पापा का रिएक्शन गुड आने वाला है तो बोल देते हैं पापा पापा मुझे ना आईफोन चाहिए। और जब लगता है कि नहीं अगर मैंने आईफोन का नाम लिया तो ये जो फ़ोन पड़ा हुआ है थोड़ा सस्ता वाला ही है लेकिन है तो सही, वो भी छिन जाएगा, तो फिर आईफोन मांगने का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको सबसे पहले ना इसका फॉर्म चेक करना है, किस पॉइंट पे है 1 पे, तो 1 को रख के देखिए। अगर फॉर्म इन सातों में से कोई आ रहा है तो बिल्कुल मत रखिए, लेकिन अगर इन सातों में से कोई नहीं आ रहा है तो फिर रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, जो आया वो लिमिट हो जाएगी। बात समझ में आ रही, ठीक है। आपका पहला काम क्या है, फॉर्म चेक करना। लिख लो इसको कॉपी पे कि पहला काम क्या है, फॉर्म चेक करना। तो आप सबसे पहले फॉर्म चेक करोगे, है ना। अगर उन सातों में से कोई है तो बिल्कुल नहीं रखोगे, अगर उन सातों में से कोई नहीं है तो फिर रख दो, जो आ गया वही लिमिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर मैं रख रहा हूं तो मुझे तो उन सात में से एक आ रहा है, कौन, 0/0। तो आप चाहो तो यहाँ पे बगल में उस फॉर्म को लिख सकते हो कि भैया मुझे 0/0 मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें आईफोन चाहिए तो फिर पापा ही दिलवा सकते हैं, है ना। तो पापा का मूड अभी गड़बड़ है तो अभी तो नहीं कह सकते, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि पापा का मूड ठीक हो जाए और फिर
तब आईफोन मांगेंगे, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी वही करना है, आपको इसका मूड ठीक करना है, फॉर्म ठीक करना है। तो ठीक कैसे होगा, अपने आप तो होगा नहीं। पापा का मूड अपने आप ठीक भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है दूसरे फैक्टर भी काम कर रहे हैं। नहीं, मम्मी कुछ ऐसा कह दी कि पापा खुश हो गए, ठीक है, दोस्त ने कुछ ऐसा मैसेज भेजा है कि पापा खुश हो गए, पापा का मूड अच्छा हो गया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप एग्जाम में टॉप कर गए, आपका IIT JEE निकल गया, नीट क्वालिफाई कर गए, तो पापा खुश हो गए। अब आप कहो कि पापा आईफोन चाहिए, पापा तो ला के नहीं देंगे, कह रहे मेरा बेटा IIT निकाल लिया, नहीं नीट क्वालिफाई कर गया, नहीं, और उसको आईफोन मांग रहा है और मैं ना दूं, अरे कहीं से ला के दूंगा, ठीक है। वो अपनी बाइक बेच देंगे लेकिन तुम्हारे लिए आईफोन जरूर खरीद के लाएंगे, ठीक है। तो वो चीज है, यहां पे तो अपने आप ठीक नहीं होने वाला, यहां पे क्या करना, आप ही को ठीक करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, तो आपको जो समझ में आए इस फंक्शन के साथ, जो भी आपको लगे, फैक्टराइज करना है, एक्सपैंड करना है, कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आपको यहाँ करना है। या फिर हो सकता है आप, अभी तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है लिमिट का, लेकिन आगे की क्लास में हमें बहुत सारे लिमिट के फॉर्मूला भी मिलेंगे, तो हम उस फॉर्मूला पर इसको फिट कर देंगे और फिर उसके बाद हमें लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी याद रखना है कि जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे हमको करने के लिए क्या दिख रहा है कि इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, तो ठीक है करते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है बट्टा है x माइनस 1। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, है ना, बट्टा x माइनस 1। तो फिर ये x माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। अच्छा देखो x 1 के करीब है, 1 नहीं है, ध्यान रखना है, यहाँ x ना 1 के करीब है, x टेंड्स टू 1, पर वो 1 नहीं है। आप मुजफ्फरपुर के करीब हो, इसका मतलब थोड़ी कि मुजफ्फरपुर में ही रहते हो, है ना। तो वैसे ही या मुजफ्फरपुर में ही हो, ऐसा इसका तो मतलब नहीं हो सकता। तो x टेंड्स टू 1 का मतलब ये नहीं कि x 1 है, x 1 नहीं है, x 1 के करीब की कोई वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है x माइनस 1 जीरो नहीं है, और जब जीरो नहीं है तो इसको काटा जा सकता है। अगर जीरो होता तो नहीं काट सकते थे, लेकिन जीरो नहीं है तो बिल्कुल काट सकते हैं। तो अब देखिए ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया, सॉरी, ये हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, ये धोते रहेंगे जब तक ये ठीक ना हो जाए, x प्लस 1, ठीक है। तो अब ठीक है, अब यहाँ पर रखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रख दीजिए, वैसे ही रख दीजिएगा। अब इसको नहीं लिखना है ना, 1 रख दीजिए x की जगह पर, तो 1 प्लस 1 2 आ गया ना। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं सर, हाँ अब ठीक है, नहीं ये अच्छा है, ये जल्दी हो सकता है, वरना मैं तो सोचा था कि रख रख के मुझे देखना पड़ेगा किससे करीब आ रहा है, किससे, बहुत लेंदी वर्क है ना। तो अब आपको थोड़ा बहुत ठीक लग रहा होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी लिमिट की और क्वेश्चंस बनाएंगे, है ना, और कुछ फॉर्मूला वगैरह भी ड्राइव करेंगे, और बहुत सारे जगह पर हम लोग फॉर्मूला यूज करके, है ना, भी लिमिट निकालेंगे। ध्यान देते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है।